हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज रीट 2017-18 में जो पेपर हुआ था उसके एसएसटी के 30 प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एसएसटी में वैसे 60 प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाए इसलिए एसएसटी के 30 प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो पहले जा कर के आप ज़रूर देखें। हिंदी व्याकरण के, शिक्षण विधियों के और मनोविज्ञान के 5 वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो भी वीडियो जा कर के आप ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा बना है अपनी अमूल्य उचित राय, अपेक्षित राय ज़रूर देवें। रीड के साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि सप्ताह के अंदर 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हिंदी व्याकरण की क्लास भी ली जाए। तो आपकी क्या राय है? कल या परसों से हिंदी व्याकरण की 2 दिन लगातार है वो वीडियो आएगी, तो वो भी ज़रूर देखें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो लोकसभा के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति 1/10 संख्या का भाग माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है? अर्थात राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है और ऐसी मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 74 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ राज्य चुनाव आयुक्त तो नियुक्त संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात एक कथन है वो सही नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय कोई बाध्य नहीं है। अगर उसकी इच्छा पर है, अगर वो चाहे तो परामर्श दे सकता है और चाहे तो नहीं दे सकता है, बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। भारत की संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी पूछिए तो यांगती शिकियांग। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात तंजानिया में है किलिमंजारो पर्वत। अगला प्रश्न, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है? समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 डी, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है? जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है, तो यह है उदाहरण है बाह्य आग्नेय शेल का। बाह्य आग्नेय शेल का उदाहरण माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है,
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात विकल्प नंबर सी 10% है वो इसका सही उत्तर होगा। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में 9 थे, वो नवरत्न थे। उनमें से फाहियान चंद्रगुप्त के राज्यों में नवरत्न में नहीं था। हालांकि ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, लेकिन ये उनके नवरत्नों में नहीं था। इसलिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न था और कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न था। और इसका सही उत्तर होगा फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था। तो इनके 9 जो नवरत्न थे उनमें से ये नहीं था सम्मिलित। इसके अलावा घटकर पर था, और ये वररुचि, धन्वंतरी, वरामीर, क्षपणक, कालिदास, ये सारे कुछ मिला करके 9 रत्न है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे हमेशा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। और इसको अकबर ने पकड़ने के बाद अकबर ले गया था और अकबर ने इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। और मर्दाना जो हाथी है वो मानसिंह का था। और चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? ये बंजारा परिवार में हुआ था। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चेतावनी रचुंगटिया किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा केसरी सिंह बारट, विकल्प नंबर 4। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो इसकी व्यवस्था की थी, इसका सही उत्तर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। पेगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है, अर्थात कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, त्राइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता था? तो यह जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तो ये 1191 वाला जो युद्ध है वो पहला युद्ध था, और 1192 का जो युद्ध था वो दूसरा युद्ध था, उसको मोहम्मद गोरी ने जीता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कालबेलिया, कालबेलिया को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। संत मीराबाई के पति का नाम था, संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। रतन सिंह उनके पिताजी का नाम था। चित्रकला शैली बणी ठणी संबंधित है, चित्रकला बणी ठणी शैली है वो नागरीदास से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा नागरीदास। अगला प्रश्न है, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है, चूरू जिले के ददरेवा गांव से गोगा जी संबंधित है, जहां उनकी धुरमेड़ी प्रसिद्ध है। और हनुमानगढ़ के नौहर में, और हनुमानगढ़ में उनकी शीर्ष मेढ़ी है वो प्रसिद्ध है। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया था? तो खेजड़ली आंदोलन में अमृता देवी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर होगा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता से संबंधित। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रताएं हैं 6 जो थी। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? मूल कर्तव्य भाग 4A के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 25 है वो संबंधित है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, समान कार्य हेतु समान वेतन, इसका सही उत्तर होगा। तो आज के वीडियो में 30 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं और आगे आने वाले वीडियो में 30 प्रश्न और लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक देखें। वीडियो शुरू करने के बाद में पूरा ज़रूर देखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।